हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। आई एम के सर फ्रॉम के कॉमर्स अकेडमी नासिक। दोस्तों, टीवाई बीकॉम बोले तो फाइनल ईयर, सेमेस्टर नंबर 6 बोले तो फाइनल सेमेस्टर। अगर आप पुणे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो और फाइनल ईयर के फाइनल सेमेस्टर के एग्जाम देने के लिए रेडी हो रहे हो, तो दोस्तों एग्जाम देने के पहले एग्जाम का पेपर का पूरा पैटर्न जानना बहुत जरूरी है। स्टूडेंट्स, आज हम जानेंगे KYP, दैट इज नो योर पेपर। यस बच्चों, आज हम कौन से पेपर के बारे में जानने वाले हैं? जितने भी थियोरेटिकल सब्जेक्ट है। यस स्टूडेंट्स, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट मतलब बेसिकली जिसमें अकाउंट्स, टैक्स, कॉस्टिंग छोड़ के, अकाउंट्स, टैक्सेशन, कॉस्टिंग, जो प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल वाले सब्जेक्ट आते हैं वो छोड़ के बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। थ्योरेटिकल सब्जेक्ट सबका पैटर्न सेम है, इसलिए एक ही वीडियो में सब कवर कर रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स, लेट्स सी। पेपर पैटर्न नहीं देखना है तो डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर ही सामने प्रकट कर लेते हैं, तो और भी क्लैरिटी आ जाएगी। तो क्वेश्चन पेपर, लेटेस्ट वाला क्वेश्चन पेपर जो है वो आपके सामने ये रहा। सर, ये क्वेश्चन पेपर कहाँ से लिया या फिर कौन से ईयर का है? आपके मन में ऐसा सवाल अगर आ जाए तो उसका भी समाधान कर देता हूँ। स्टूडेंट्स, SPPO सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से अप्रैल 2023 जो लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर अवेलेबल था वो हिसाब से मैंने 2019 CBCS का न्यू पैटर्न है, ऑफ कोर्स उसके हिसाब से ये तो वो मैंने लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर उठाया है जो आपके सामने ओपन भी है, ठीक है, जिससे रिलेटेड हम बात करने वाले हैं। फ्रेंड्स, सबसे डेंजरस बोलना गलत रहेगा, लेकिन हाँ, बहुत सारे सब्जेक्ट, बहुत सारे बच्चों को जो तकलीफ देने वाला सब्जेक्ट है वो यही है, बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। बच्चों, इस सब्जेक्ट को बिल्कुल भी लाइटली मत लेना। सबसे ज्यादा फेल्यूर इसी सब्जेक्ट में होता है बच्चों, ठीक है। पहला ही पेपर होता है, अपन अलग ही फॉर्म में होते हैं। पहला सब्जेक्ट तो आराम से कर लेंगे, लेकिन पहला पहला सब्जेक्ट है, पहली पहली बार है। 361 सब्जेक्ट कोड जो है बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, 2.5 घंटे का पेपर रहेगा। जो पेपर होगा 70 मार्क्स का, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, इसमें टोटल 6 क्वेश्चन का पेपर बना हुआ है, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 1 और 6 फर्स्ट एंड लास्ट कंपलसरी है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन जो हम करने ही वाले हैं, जुगाड़ वाला क्वेश्चन है, तो 5 मार्क के फिल इन द ब्लैंक्स और 5 मार्क के मैच द पेयर्स। बस तू ही, मतलब ये गाने को देखने के बाद, ये सॉरी, ये क्वेश्चन को देखने के बाद एक ही गाना याद आता है, बस तू ही सहारा, अब तेरे सिवा कौन है हमारा। बस भाई तू ही है जो भी है पास होने के लिए। तो देखो, तिनके का सहारा होता है, तो हमें ये क्वेश्चन मतलब तीन का है पास होने के लिए। चलो 10 मार्क तो हो जाएंगे जुगाड़ से। आजू वाले, बाजू वाले, आगे वाले, पीछे वाले, सब वाले 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 कलेक्ट कर लो और बस ये 10 मार्क कुछ भी करके जुगाड़ कर लेना, ठीक है। सीरियसली पढ़ने वाले तो और भी अच्छी बात है, लेकिन नहीं पढ़ने वाले तो कर लेना जुगाड़ जो भी कर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5। स्टूडेंट्स, ये सबसे बड़ा गेम है। यहाँ पे चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4, ये 4 चैप्टर के 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 15 मार्क का एक क्वेश्चन होता है, 15 4 60। लेकिन किंतु परंतु बंधु, ये 4 में से आपको कोई भी 3 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, एक क्वेश्चन मतलब आप स्किप कर सकते हैं, ठीक है। तो सर, हम 4 में से एक चैप्टर स्किप कर सकते हैं? आंसर इज यस बच्चों, 4 में से कोई भी एक चैप्टर आप स्किप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये 15 मार्क वाले क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओगे। लेकिन अगर आप स्किप कर रहे हो तो याद रखना, बाकी 3 परफेक्ट होने चाहिए। क्योंकि अगर आपने 4 चैप्टर में से एक छोड़ दिया, बच्चे 3, 3 में से एक चैप्टर ठीक से नहीं हुआ है, थोड़ा थोड़ा पढ़ा है, थोड़ा थोड़ा देखा है, अगर वो स्किप हो जाए वो क्वेश्चन, अगर आप छोड़ दो तो 15 मार्क का तो डायरेक्ट जगह पे नुकसान है भाई, एकदम घाटे का सौदा हो जाएगा। 15 मार्क तो डायरेक्ट हाथ से गए अगर आप छोड़ दोगे या फिर ठीक से नहीं करोगे तो अगर आप चौथा चैप्टर छोड़ रहे हो, आई सजेस्ट कि थर्ड एटलीस्ट 3 चैप्टर परफेक्ट होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, लास्ट वाला क्वेश्चन जो कंपलसरी क्वेश्चन भी है। फिर ये हमें 5 शॉर्ट नोट्स दिए हैं, 5 में से पूछा है एनी 3, 5 मार्क्स के लिए एक, तो 5 3 15। तो बच्चों, इसमें भी अगर आप ऑलमोस्ट ऑब्जर्व करोगे तो 4 चैप्टर के 4 क्वेश्चन तो होते ही होते हैं शॉर्ट नोट्स में, और एक एक्स्ट्रा होता है किसी भी चैप्टर का। 1 2 3 4 में से लकी ड्रॉ जो भी रहेगा, तो 4 में से कोई भी एक चैप्टर का एक्स्ट्रा ऑप्शन में रहेगा। तो वैसे तो हमें लिखने 3 ही है, तो अगर आप यहाँ पे भी अगर हम बात करें तो एक चैप्टर कोई भी स्किप कर दो तो भी कोई नुकसान नहीं होगा, आप 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे, ठीक है सर। लेकिन अगर हमने जो टॉपिक स्किप किया उसी के 2 क्वेश्चन आ गए तो भाई, तो भी 5 में से 3 करने हैं ना, वो 2 छोड़ दो, तो भी 3 आप कर ही सकते हो, 3 चैप्टर के 3, समझ रहे हो। तो कोई भी एक चैप्टर आप छोड़ दोगे तो पूरे पेपर में लॉन्ग आंसर्स में नुकसान नहीं है ना, 15 मार्क के लॉन्ग आंसर वाले क्वेश्चन में या शॉर्ट नोट्स का 5 मार्क वाले क्वेश्चन, बाकी ऑब्जेक्टिव में नुकसान हो सकता है। तो आप वो सब सोच के जाना, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 जो है कंपलसरी वाला क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव वाला, ये हो गया 10 मार्क के। नेक्स्ट 15 4 60, लेकिन क्योंकि एक ऑप्शन में तो 45 मार्क्स के लॉन्ग आंसर हो गए,
और 5 3 15, 5 क्वेश्चन में से 3 करने हैं, 5 5 5, ये हो गए 15, 45 प्लस 15 ये हो गए 60 और ऊपर के 10, ऐसे हो गए 70 मार्क, 2.5 घंटे का पेपर। ठीक है, घंटा 70 मार्क, फर्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन कंपलसरी, सेम ऑब्जेक्टिव का पहला क्वेश्चन है और बाकी 15 मार्क के 4 में से 3 करने हैं, शॉर्ट नोट 5 में से 3 करने, तो ये उसके लिए भी एप्लीकेबल हो जाए। इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स आपने जो भी लिया है, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स हो या फिर इंडियन इकोनॉमिक्स हो, पेपर पैटर्न में कोई बदलाव नहीं है। अगर 364 की बात करो तो ये तो अलग से मिलेंगे ना भाई, ये मैटर ही अलग है ना भाई, इसमें मिक्स नहीं कर सकते। हम सिर्फ थियोरेटिकल सब्जेक्ट के बारे में फिलहाल हम बात कर रहे हैं। 364 नहीं, 365 जो है, अब ये 365 में अगर आप थियोरेटिकल सब्जेक्ट सिलेक्ट किया आपने ऑप्शन में, जिसमें कॉस्ट अकाउंटिंग वगैरह ऑप्शन सब्जेक्ट आप ले सकते हो जो न्यूमेरिकल, तो थियोरेटिकल सब्जेक्ट अगर आपने सिलेक्ट किया है, जैसे कि फॉर एग्जांपल बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, तो 365 ए जिसका कोड है, तो जिसे एचआर मैनेजमेंट, एचआर नाम से भी जाना जाता है। तो स्टूडेंट्स, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का जो पेपर है ये सिर्फ 50 मार्क का होगा। टाइम यहाँ पर 2.5 घंटा दिया है, बट मेरे हिसाब से 2 घंटे होना चाहिए, तो 50 मार्क का पेपर है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है दैट ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, कोई ऑप्शनल नहीं, कोई चांस नहीं बच्चों, ऑप्शन में नहीं है, सब कुछ आपको करना ही करना है। ठीक है, तो अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 1 की, तो क्वेश्चन नंबर 1 में 5 मार्क के फिल इन द ब्लैंक्स और 5 मार्क के मैच द पेयर्स। भाई 10 तो हो गए पक्के, मतलब पक्के नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ 10 मार्क वाले छोटे छोटे क्वेश्चन हो गए जो जुगाड़ हो सकते हैं, फिर कैसे 10 मिनट में 10 क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। नेक्स्ट, शॉर्ट नोट्स, यहाँ पे अगर आप देखोगे 4 शॉर्ट नोट्स है, 4 चैप्टर से 4 4 शॉर्ट नोट्स है, 4 में से कोई भी 2 ही लिखने हमें, तो 5 मार्क के लिए 5 5 टू 10, ऊपर के हो गए 10 मार्क, ये हो गए 10 मार्क। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3 जो है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 में हमें लॉन्ग आंसर्स के लिए 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 की अगर बात करूं, तो चैप्टर नंबर 1, चैप्टर चैप्टर 3, चैप्टर 4, तो ऑलमोस्ट 4 चैप्टर के 4 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जो 8 मार्क्स 7 मार्क्स 8 मार्क्स 7 मार्क्स कॉम्बिनेशन में पूछा है। ओके, इन शॉर्ट इसमें कुछ ऑप्शन को आप नहीं डाल सकते, जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है, ऑप्शनल सब्जेक्ट में ऑप्शन को नहीं डालना है। सब्जेक्ट तो ऑप्शनल था, लेकिन टॉपिक ऑप्शन में नहीं डालना है, सब कुछ पढ़ना है। मतलब देखो ना कितनी नाइंसाफी है, 70 मार्क का पेपर ऑप्शन में छोड़ सकते कुछ ना कुछ, 50 मार्क का पेपर सब कुछ कंपलसरी है, बहुत नाइंसाफी है। इंसाफी नाइंसाफी सब बाजू में रखो, पेपर पैटर्न ये एक्सेप्ट करो और काम पे लग जाओ। ठीक है स्टूडेंट्स, 8 प्लस 7 ये हो गया 15 मार्क का क्वेश्चन, कंपलसरी क्वेश्चन ऑफ कोर्स। 8 प्लस 7 ये हो गया 15 मार्क का क्वेश्चन, 15 15 30, 10 मार्क का शॉर्ट है, सेम सेम, ये पैटर्न में कोई चेंज नहीं है। 8 प्लस 7 8 प्लस 7 ये पैटर्न कांस्टेंट है आगे कंटिन्यू। ठीक है, ये हो गया 365, मतलब सब्जेक्ट नंबर 5। अभी सब्जेक्ट नंबर 6 का भी बता देता हूँ। ठीक है, मतलब जिसका कोड है 366। ठीक है, जिस सब्जेक्ट का कोड है 366, कोई भी रैंडमली ले लिया मैंने, 363 कोऑपरेशन वाला, तो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट देख लो, 2.5 घंटे लिखा है, 50 मार्क के लिए है। ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी स्टूडेंट्स, 5 मार्क का फिल इन द ब्लैंक्स, 5 मार्क का मैच द पेयर्स, ये हो गया 10। हाँ नेक्स्ट, शॉर्ट नोट्स दिए हैं 4, 4 चैप्टर के 4, 4 में से कोई भी 2 आपको लिखना है, तो 5 टू 10, 10 मार्क का ये हो गया। और आगे देखो कि लॉन्ग आंसर के लिए 8 मार्क का क्वेश्चन, 7 मार्क का क्वेश्चन, 8 मार्क वाला, 7 मार्क्स वाला, 15 और 15, ये भी सब कुछ कंपलसरी है, तो इसमें भी ऑप्शन को डालने का कोई स्कोप नहीं बनता। ठीक है, तो सब्जेक्ट नंबर 361, मतलब इन शॉर्ट अकाउंट्स, टैक्स, कॉस्ट अकाउंटिंग, ये छोड़ के मैंने सबका पेपर पैटर्न आपको बता दिया। स्ट्रेट फॉरवर्ड सेल्स पैटर्न याद रखना बच्चों। ऑप्शनल सब्जेक्ट के केस में इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, ऑप्शन में कुछ डालना अलाउड नहीं है। ठीक है, 70 मार्क का पेपर होता है, बाकी जो कंपलसरी सब्जेक्ट है उसका 70 मार्क्स का, और ऑप्शनल वाला जो है 50 मार्क्स का पेपर रहेगा, लेकिन उसमें ऑप्शन में कुछ नहीं है। बाकी बाकी जो जितने भी पेपर से 4 में से एक चैप्टर, कोई बात नहीं, आराम से छोड़ दो, अभी पढ़ाई के लिए ही छोड़ दो, पेपर में तो छोड़ना है वो बात अलग है, लेकिन अभी पढ़ाई से ही छोड़ दो, क्योंकि पढ़ाई में अगर आप एक चैप्टर कम कर दोगे तो बाकी तीनों चैप्टर का आपका डेफिनेटली फोकस बढ़ जाएगा और आप रिपीटेटिवली पढ़ पाओगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये पैटर्न तो यहीं पे खत्म होगा ये सेशन। जल्दी हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह भी लेके आएंगे, बट आपका प्यार बनाए रखें, सब्सक्राइब करें और आपकी रिक्वायरमेंट डेफिनेटली हमारे कमेंट बॉक्स में दें।
स्टूडेंट्स नमस्कार। हैप्पी लर्निंग विद के सी है।